हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्रीज ऑफ डार्क हिंदी उर्दू। अगर आप रियलिटी बेस्ड हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे उनके सपनों का घर मिला, लेकिन वो घर एक भयानक साये के रहस्य में डूबा हुआ था। इस कहानी में डर, रहस्य और एक शापित आत्मा का खौफ है। तो अगर आप दिल थाम कर बैठ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है राहुल और प्रिया की, एक साधारण दंपत्ति की। वे अपने 2 साल के बेटे आरव के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुए थे। इन्होंने हाल ही में एक सुंदर सा घर खरीदा था। एकदम परफेक्ट था, बड़ी बड़ी खिड़कियां, बगीचा और शहर के बाहर की शांति। राहुल और प्रिया को लगा था कि ये जगह उनके छोटे से परिवार के लिए एकदम सही है। पहला महीना एकदम सामान्य बीता। राहुल और प्रिया अपने बेटे के साथ नई जिंदगी को संवारने में जुट गए। आरव पूरे घर में इधर उधर दौड़ता, खिलखिलाता, जैसे उसे ये नया घर बहुत पसंद आ गया हो। लेकिन दोस्तों, 1 महीने के बाद चीज़ें बदलने लगीं। रात के समय कुछ अजीब चीज़ें होने लगीं। शुरुआत में रसोई में रखी कुछ चीज़ें अपने आप गिर जाती। पहले तो राहुल और प्रिया ने इसे हवा का झोंका समझा, लेकिन जब रोज़ाना ऐसी घटनाएं होने लगीं तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। कभी कभी प्रिया को लगता कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक बार वो रात में आरव को उसके कमरे में सुलाने गई और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। एक रात राहुल को लगा कि वो किसी की परछाई देख रहा है। परछाई दीवार पर थी, ठंडी, डरावनी, जैसे वो बस उसकी तरफ देख रही हो। राहुल के शरीर में ठंडा पसीना बहने लगा। उसने सोचा कि शायद ये उसकी आंखों का भ्रम है, पर मन के किसी कोने में एक डर बैठने लगा था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि आरव ने अचानक से एक काल्पनिक दोस्त के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वो बार बार कहता, दीदी खेलना चाहती है। राहुल ने उससे पूछा, बेटा कौन दीदी? आरव ने जवाब दिया, वो दीदी, वो मुझे देख रही है। प्रिया ने इसे बच्चों का खेल समझा, लेकिन फिर एक रात जब वो आरव के कमरे में गई तो उसे महसूस हुआ कि वहां ठंड का एक अजीब सा झोंका है, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां खड़ी हो। अब तक दोनों पति पत्नी इस बात को लेकर परेशान हो गए थे। एक रात राहुल ने ठान लिया कि वो देखेगा कि आखिर रात में ऐसा क्या हो रहा है। उसने आरव के कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया ताकि वो सब रिकॉर्ड कर सके। अगले दिन राहुल ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। वो जो देख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वीडियो में दिख रहा था कि एक साया उसके बेटे के पास घूम रहा है। साया धीरे धीरे आरव के करीब आता है, जैसे वो उसकी नींद देख रहा हो, उसकी हिफाजत कर रहा हो, या शायद उसे अपने पास बुला रहा हो। राहुल का दिल धड़क रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो फौरन प्रिया के पास गया और दोनों ने फैसला किया कि उन्हें इस मामले में किसी की मदद लेनी चाहिए। राहुल और प्रिया चर्च गए और वहां के पादरी से मिले। पादरी ने उन्हें धैर्य से सुना और फिर घर के शुद्धिकरण का प्रस्ताव रखा। पादरी ने उनसे पूछा, इस घर में आपसे पहले कौन रहता था? क्या आपको कुछ अजीब घटनाओं के बारे में बताया गया था? राहुल और प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उनके नौकर किरण ने सोचा कि शायद वो पुराने पड़ोसियों से कुछ जान सकता है। किरण पड़ोसियों से मिला और उसने घर की पुरानी कहानियों के बारे में पूछा। दोस्तों, जो किरण को पता चला उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस घर में पहले एक परिवार रहता था और उनकी एक बेटी थी। कहते हैं कि वो लड़की एक रात अचानक इस घर में ही मरी पाई गई थी। उसकी मौत कैसे हुई किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं कि वो मरते वक्त बहुत डरी हुई थी और शायद इसलिए उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटक रही है। जब पादरी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि ये आत्मा एक भटकती हुई आत्मा है जो अपने घर को नहीं छोड़ पा रही।
वो अब इस परिवार के साथ रहना चाहती है, खासकर उस मासूम आरव के साथ, जैसे वो उसके साथ अपना अधूरा बचपन बिताना चाहती हो। पादरी ने घर का शुद्धिकरण शुरू किया। वो पूरे घर में मंत्रों का जाप करने लगे। घर के हर कोने में धूप जलाई गई। जैसे जैसे पादरी मंत्रोच्चारण कर रहे थे, घर का माहौल अजीब होता जा रहा था। खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं और एक ठंडी हवा पूरे घर में फैलने लगी। फिर अचानक से एक भयानक चीख सुनाई दी। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी। वो चीख जैसे किसी आत्मा के दर्द की आवाज थी। पादरी ने कहा, ये आत्मा है और वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। पादरी ने अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए मंत्र पढ़े और उस आत्मा से कहा कि वो इस घर को छोड़ दे। आत्मा ने पादरी का विरोध किया, जैसे वो चिल्ला रही हो कि ये घर उसका है और वो इसे नहीं छोड़ेगी। पादरी के मंत्र और तेज हो गए और अंततः एक बड़े संघर्ष के बाद आत्मा ने हार मान ली। अंत में आत्मा चली गई। पादरी ने राहुल और प्रिया से कहा कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि कुछ आत्माएं इतनी आसानी से विदा नहीं होती। कभी कभी वे अपना निशान छोड़ जाती हैं। राहुल, प्रिया और आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन उस घर में अब भी एक अजीब सा सन्नाटा था। राहुल और प्रिया जानते थे कि जो कुछ भी हुआ वो शायद हमेशा उनके साथ रहेगा, एक खौफनाक याद बनकर। तो दोस्तों, ये थी साया, एक शापित घर की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि आत्माएं कभी कभी इस दुनिया में रह जाती हैं? क्या आप इस तरह के घर में रहने की हिम्मत कर पाएंगे?